इसके अलावा एक घटना आती है विश्व इतिहास में, बोस्टन टी पार्टी की घटना उसको बोलते हैं, कक्षा 9 की पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। बोस्टन टी पार्टी घटना ये थी कि ब्रिटेन में एक कानून बनाया गया था और कानून में ये बात थी कि अगर भारत से जो भी चाय आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि भारत में टी का उत्पादन हुआ आसाम में और फिर अंग्रेज चाह रहे हैं कि इसको कटा पिटा के चाय निकाल करके प्रोसेस करके इसको भेजना है अमेरिका में, तो बीच में ब्रिटेन है, तो सबसे पहले इनको करना पड़ेगा कि टी को लाएं ब्रिटेन में लाने के बाद फिर अमेरिका लेकर के जाएं। इसका मतलब ये है कि चाय का दाम मान लो कि अगर यहाँ पे 10 रुपये है, फिर यहाँ पर लाए तो इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर लग गई, आयात शुल्क लग गया, तो मान लो कि यहाँ पर 14 रुपये का हो गया। अब थोड़ा सा और मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पर जो है उसको बेचेंगे मान लो 18 रुपये में। तो जब किसी चीज़ का दाम बढ़ता जाता है तो उसकी मांग जो है कम होती जाती है, तो ये नुकसान होने लगा कंपनी को। कहे कि ये कानून जो है गलत है और कंपनी भी इस चीज़ का विरोध करे कि अगर हम पहले चाय को यहाँ पर लेकर के आते हैं ब्रिटेन में और फिर अमेरिका या ब्राज़ील में जाकर के बेचते हैं तो उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। और कंपनी के अपने अधिकारी जो थे वो भी भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता जा रहा था। और कंपनी को जब लॉस हो रहा था तो कंपनी में जो कुछ शेयर होल्डर थे वो हाउस ऑफ कॉमन्स के अपने जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो भी उसमें शेयर होल्डर थे, यानी उन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा था। जब कंपनी को हानि हुआ तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के मंत्रियों को भी हानि होगा, क्योंकि वो भी इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किए हैं। तो ये बोस्टन टी पार्टी घटना हुई कि वहाँ पे इनकी चाय की जो शिप में जा रहा था उसको डुबो दिया गया। मतलब कि अब यहाँ से तेज़ी से मांग उठने लगी कि ये जो कानून बनाया गया है कि पहले ब्रिटेन में लेकर के आओ फिर वहाँ पर लेकर जाओ, इसको रद्द किया जाए। तो हाउस ऑफ कॉमन्स और कंपनी के बीच में ज़्यादा तनी तना हो गई कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। और जब हाउस ऑफ कॉमन्स में ये तना तनी हुई तो उन्होंने एक एक्ट अच्छा बनाना समझा कि रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया जाए और कंपनी को थोड़ा सा नियंत्रित किया जाए। और उसी समय जब ये सब सारे काम हो रहे थे और 1772 के आसपास में देखा जाए तो युद्ध भी बहुत सारे चल रहे थे। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में देखें तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 के बीच में। इसके अलावा कुछ और भी, वांडीवाश का युद्ध हो चुका था पहले ही 1760 में, प्लासी बक्सर का युद्ध हो चुका था पहले ही, 1770 में अकाल पड़ चुका था वैसे ही। तो इतनी बुरी स्थिति में कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई और उसको एक समय ऐसा है कि 1 मिलियन पाउंड यानी कि 10 लाख पाउंड का जो है उधार मांगना पड़ गया ब्रिटेन की सरकार से। अब ब्रिटेन की सरकार के ऊपर अब ये मतलब एक मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो कुछ ऐसी नीतियां लेकर के आ जाएं जिससे जो कंपनी का अपना कारोबार है, अपना जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हम हस्तक्षेप कर सकें। तो इसी क्रम में अप्रैल 1772 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कमेटी बनाई जिसको बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी, यानी कि प्रवर समिति। उस प्रवर समिति में 31 लोग थे, 31 लोग थे। इन लोगों ने विचार करना था कि कंपनी की गतिविधियां क्यों ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही हैं, क्यों कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी और रिपोर्ट पेश करने के बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ड्राफ्ट बना करके कानून बना दिया गया।